नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है सहसंयोजक बंध के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने आयनिक बंध के बारे में आयनिक बंध के बारे में जो है हम डिटेल से पढ़े थे। ओके, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, और यदि हमारे चैनल में आप फर्स्ट बार विजिट किए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संयोजकता। क्या जानेंगे? संयोजकता क्या होती है। ठीक है ना, किसी भी तत्व की जो है संयोजकता क्या होती है ये हम जानेंगे संयोजकता के बारे में। ओके, तो चलिए हम समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं संयोजकता को वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। देखिए संयोजकता, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था कि कोई भी तत्व, जैसे कि हम बात करते हैं, पहले उदाहरण के रूप में पहले समझ लीजिए, है ना। जैसे सोडियम है, क्या है? सोडियम, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इनका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, जो सोडियम जो तत्व है उनका, है ना, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 1 होगा। ओके, इसके बाद जो है यदि हम और किसी दूसरे तत्व को देखें, जैसे कैल्शियम को देखें, किसको देखें? कैल्शियम को, तो कैल्शियम का जो है परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, है ना, 8, 8 और क्या होगा? 2 होगा। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है यदि हम एक और तत्व देख लें, मान के चलिए क्लोरीन को देख लेते हैं। किसको? क्लोरीन को। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 7। ओके, अब मैं क्या बताया हूँ आप लोगों को? आपको मैं बताया हूँ कि कोई भी तत्व जब क्या होता है, हर जितने भी तत्व वो क्या करते हैं, वो जो है अपना अष्टक पूर्ण करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी तत्व का क्या होता है बाह्य कक्ष में, मतलब जैसे कि सोडियम का देखिए बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और कैल्शियम का जो बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर क्लोरीन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम बात करते हैं तो ये जितने भी जो तत्व हैं, है ना, जितने भी तत्व हैं उनके बाह्य कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब क्या है? वो अक्रिय विन्यास को प्राप्त कर चुका है। मतलब ये है कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्य कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए हैं, मतलब जो है वो क्या हो जाता है? वो निष्क्रिय प्रवृत्ति का हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। मतलब स्थायी, वो जो परमाणु जो होता है ना, वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वो जो है किसी अन्य तत्वों से जो है क्रिया नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जितने भी तत्व है सब जो है स्थायित्व प्राप्त करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो इसके लिए जो है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कंडीशन होता है। देखिए यदि हम यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोडियम। तो सोडियम के बाह्य कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसके पास ऑप्शन क्या है? सोडियम के पास यदि हम ऑप्शन की बात करें तो या तो जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर के जो है अपने अष्टक पूर्ण कर ले, इसको 8 कर ले 1 को, या फिर क्या कर सकता है ये जो है, या फिर जो है ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर दे? इसको त्याग दे। तब इनके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 8, और अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसके पास वही ऑप्शन है, या तो फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो इसके लिए जो सरल जो ऑप्शन जो होता है ना, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने का। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को जो है यदि इसका परमाणु ले लेता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको जो है संभाल नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ना, अस्थायी हो जाएगा परमाणु जो है। इसलिए जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, इसके लिए जो है बहुत ही आसान होता है। और सोडियम क्या कर देता है? सोडियम जो तत्व है इसका परमाणु जो है स्थायित्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देता है? त्याग देता है। समझ में आया। अब इसके बाद जो है हम दूसरे तत्व की बात करते हैं, कैल्शियम की। तो कैल्शियम की यदि हम बात करते हैं, इनके जो है इनका परमाणु क्रमांक होता है 20 और इनके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, ओके, यही जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है। मैं बताया था ना कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो बाह्य कक्षा होता है वो संयोजी कक्षा कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ओके, तो ये जो कैल्शियम है इसके पास भी जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है अपना बाह्य कक्षा का जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? ये त्याग कर दे इसका, तब अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 8। ओके, या फिर क्या करें, ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? ग्रहण कर ले। समझ में आया। तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम जो है 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके लिए जो है बहुत कठिन है। 6 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करता है तो इसका जो परमाणु जो है वो
अस्थायी हो जाएगा, है ना, स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, मतलब इसमें जो है ऋण आवेश की संख्या जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो परमाणु जो है ऋण आवेशित हो जाएगी, है ना, ज़्यादा हो जाएगा ऋण आवेशित। तो इस कारण से इसके लिए जो है 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाना उतना आसान नहीं है जितना 2 इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग देना। इसी कारण से क्या करता है, कैल्शियम जो है अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देता है, त्याग देता है। समझ में आया? ओके। इसके बाद जो है यदि हम कैल्शियम की बात करते हैं, ये क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होता है 2, 8, 7। अब इसके सामने भी जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 ऑप्शन होता है। इसके बाह्य कक्ष में होता है, संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है इसको जो है अष्टक अपना पूर्ण करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसके पास भी 2 ऑप्शन होता है अष्टक पूर्ण करने के लिए, या तो जो है ये क्या कर दे, इस 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, है ना, तब इसके पास जो है बाह्य कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, या फिर क्या करें, या फिर बाहर से जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसको जो है 8 बना ले। समझ में आ रहा है? तो ये होता है क्लोरीन के पास ऑप्शन, क्लोरीन का जो परमाणु होता है उसके पास। तो क्लोरीन के लिए ज़्यादा आसान होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना जो है बहुत मुश्किल है ना, परमाणु अस्थायी हो जाएगा। इस कारण से ये क्या करता है, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ये जो है ग्रहण कर लेता है और इसको क्या बना लेता है, 8 बना लेता है। समझ में आया? ओके। तो कुल मिलाकर के यदि हम लोग यहाँ पर बात करें संयोजकता की, संयोजकता वैलेंसी क्या होती है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई भी तत्व क्या होता है ना, अक्रिय विन्यास, कोई भी किसी भी तत्व का परमाणु जो है अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण कर रहा है या फिर जो है त्याग कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है या फिर त्याग करता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो किसी भी तत्व, है ना, जितने भी तत्व हैं उनके संयोजी कक्ष के परमाणु क्या होता है, मतलब किसी भी तत्व के जो है किसी भी तत्व के परमाणु में, है ना, परमाणु का जो संयोजी कक्ष जो होता है, तो उसमें वो जो तत्व है जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या फिर त्याग करता है ना, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो वही क्या कहलाती है, उस तत्व की जो है संयोजकता कहलाती है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम जो है एक तत्व एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या कर रहा है, सोडियम जो तत्व है 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है। यहाँ पर देखिए सोडियम, यहाँ समझिए, है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ये क्या हो जाएगा 2, 8, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है और क्या बना लेता है, सोडियम प्लस आयन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसलिए 1 धन आवेश जो है ऊपर में ऐसा लग जाता है, तो सोडियम धनायन बना लेता है। तो यदि हम सोडियम की बात करें, सोडियम की संयोजकता कितनी है, तो सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर सकता है, ये जो है त्यागता है। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, 1। समझ में आया? उसके बाद जो है यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8, 7, ठीक है ना। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। ओके। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर रहा है, इस कारण से जो है क्लोरीन का जो है क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, 1। और क्लोरीन क्या बना लेता है, Cl- एन, इस प्रकार से बना लेता है अपना अष्टक पूर्ण करने के बाद। समझ में आया? ओके, है ना। उसके बाद जो है, और यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है हम और जो है कुछ और चीज़ों की यदि हम बात करें, है ना, यहाँ तक तो होगी, आप समझ गए होंगे कि जो है संयोजकता क्या होती है। तो किसी भी तत्व के द्वारा जो है ना, किसी भी तत्व के द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है उस तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है, तो वही क्या कहलाती है, उस तत्व के परमाणु की जो है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की क्या कहलाती है, उस तत्व की जो है संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। भूलोगे थोड़ी, नहीं भूलोगे ना, संयोजकता, है ना, समझ में आया ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। ओके। और इसी संयोजकता के अनुसार जो है क्या बनता है, बंध बनता है। क्या बनता है, बंध। ओके। तो यदि हम धातुओं और अधातुओं के संदर्भ में देखें कि हम जो है संयोजकता के आधार पर जो है किसको जो है धातु बोलेंगे और किसको अधातु बोलेंगे, तो देखिए, है ना, तो
किसी भी तत्व के परमाणु जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनावेश बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। समझ में आया। जैसे कि सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है परमाणु क्रमांक 11, तो ये जो है 2, 8, 1 में क्या होते हैं, ऐसा जो है विभक्त होते हैं, मतलब जो है ऐसा बांटते हैं हम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं सोडियम का, तो है ना, सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम इस प्रकार से जो है करते हैं, 2, 8, 1 होता है। तो सोडियम जो है ये वाला जो है, जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है बाहर में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको क्या कर देता है, त्याग देता है और सोडियम प्लस आयन बनाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और धनावेश बना रहा है, इस कारण से सोडियम क्या है, धातु है। क्या है, धातु। समझ में आया। इसी प्रकार से जो है आपका कापर है, आयरन है, ये सब क्या है, धातु हैं। मतलब जो भी तत्व क्या करेंगे, जिनके परमाणु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे और धनावेश बनाएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। उसके बाद अधातु की बात करते हैं। तो जो भी तत्व है ना, जिस भी तत्व के परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की। क्लोरीन है ना, क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो ये क्या हो गया, 2, 8, 1, सॉरी, है ना, 2, 8, 7, ओके, 17 है इस कारण से। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Cl- बना लेता है, Cl- आयन, है ना। क्लोरीन जो है माइनस आयन, ये जो है इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है और कौन सा आवेश बना रहा है, ऋण आवेश जो है, ये जो है ऋण आवेश बन जाता है, ऋण आवेश के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्लोरीन क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का जो है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इस कारण से ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। ओके, समझ में आया, क्या है, अधातु है। ओके, आप समझ गए होंगे, है ना। इसके बाद जो है हम, ये तो हो गया संयोजकता की बात, आप समझ गए होंगे संयोजकता क्या है, बहुत डिटेल से समझाया हूँ, है ना। इसके बाद जो है हम जो है सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी तक हमने जो है आयनिक बंध देखे हैं, है ना, हम आयनिक बंध देखे हैं, जिसमें क्या हो रहा था कि एक तत्व के परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को जो है या तो ग्रहण कर रहा था, हम मतलब जो है, जैसे मान के चलिए ये एक तत्व है ए और एक तत्व है बी, है ना, ये परमाणु है ए तत्व का जो है और ये परमाणु जो है बी तत्व का है। तो अभी तक हम देखे हैं, तो आयनिक बंध में क्या हो रहा था, एक तत्व के परमाणु जो है या तो इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा था या फिर ले रहा था। समझ में आया। ओके, मतलब एक तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण कर रहा था या फिर जो है क्या कर रहा था, त्याग रहा था, तब क्या बन रहा था, आयनिक बंध बन रहा था। लेकिन सहसंयोजक बंध में जो है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको जो है हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यदि हम एक तत्व की बात करते हैं, कार्बन की, किसकी बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। ओके, अब जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, क्या होता है, 2 और 4। ओके, अब यदि हम बात करते हैं कि कार्बन अगर क्या करना चाहता है, कार्बन जो है यदि अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, क्या करना चाहता है, कार्बन जो है अक्रिय विन्यास को प्राप्त करना चाहता है ना, अपना अष्टक जो है पूर्ण करना चाहता है, अपने बाह्य कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट करना चाहता है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये त्याग दे, क्या कर दे, त्याग दे, ठीक है ना। तो यदि ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, तो ये जो है हीलियम, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2। तो ये जो है हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो ये जो है हीलियम जो है अक्रिय तत्व के रूप में हो जाएगा, कार्बन जो है। और यदि ये क्या करना चाहता है, यदि ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो पहले से इस 6 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कितना हो जाएगा, 10। तो नियान जो है एक अक्रिय तत्व है ना, अक्रिय तत्व है, नियान जो है अक्रिय गैस है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। तो जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाए करेगा तो कार्बन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। और ये जो है नियान जो अक्रिय तत्व है, उनका क्या कर लेंगे, विन्यास प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया। ओके, तो इनके पास 2 ऑप्शन है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि मान के चलिए इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, कार्बन यदि जो है, कार्बन के परमाणु जो है 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन जो है ना, C4- आयन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, C4- आयन बन जाएगा। तो इससे क्या होगी, कार्बन का जो परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा। क्यों अस्थायी हो जाएगा,
इस कारण से जो है अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अतिरिक्त जो है ऋण आवेश कितनी हो गई है 4, और यदि 4 अतिरिक्त जो है क्या हो चुकी है ऋण आवेश हो चुकी है ना, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है ये जो है कार्बन, तो इसका परमाणु जो है क्या होगा अस्थायी हो जाएगा और ये जो है स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी कारण से जो है कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। समझ में आया। उसके बाद जो है दूसरी जो संभावना है उसकी बात करते हैं। तो कार्बन क्या कर सकता है, मैं बताया हूँ ना कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 और 4। यदि मान के चलिए अभी तक जो है अभी हम देखेंगे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो C4 माइनस आयन बनाता है। यदि कार्बन ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कर दे त्याग दे, क्या कर दे बाहर निकाल दे त्याग दे, तो क्या बन जाएगा C4 प्लस आयन बन जाएगा। और यदि C4 प्लस आयन बन जाएगा तो फिर भी क्या हो रहा है 4 इसमें जो है धन आवेश की संख्या जो है ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ओके 4 धनावेश इसमें क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब जो है 4 इलेक्ट्रॉन क्यों चुकी है त्याग चुके हैं, तो 4 प्रोटॉनों की संख्या जो है इसमें ज़्यादा हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है ना इस परमाणु में। तो जो आपका कार्बन है क्या बना लेगा, कार्बन के परमाणु जो है C4 प्लस है ना आयन बना लेगा। ये भी क्या है अस्थायी है, अस्थायी परमाणु है, स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें धनावेश की संख्या क्या हो चुकी है ज़्यादा हो चुकी है, 4 अतिरिक्त जो है धनावेशों की संख्या हो चुकी है, और जिसके कारण से परमाणु जो है स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से जो है कार्बन जो है 4+ भी नहीं बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉनों को जो है त्याग नहीं सकता। समझ में आया। तो इसके पास जो है दोनों ऑप्शन जो है संभव नहीं है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है ना, अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन बचता है ना। यदि हम बात करें तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है, जो है किसी अन्य तत्वों अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है क्या ऑप्शन बचता है। तो कार्बन के पास यही ऑप्शन बचता है कि कार्बन जो है न तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, न ही ग्रहण कर सकता है, बल्कि ये क्या कर सकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो है साझा कर सकता है। क्या कर सकता है साझा है ना, मतलब ये शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉनों को। समझ में आया। इसी कारण से जो है कार्बन जो है न तो इलेक्ट्रॉनों को जो है न तो त्यागता है न तो ग्रहण करता है, बल्कि क्या करता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो है साझा करता है। और साझा करता है तो अन्य तत्वों के परमाणुओं से जो है ये क्या करते हैं साझा करते हैं, और वो जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों के में गिनती में आता है। समझ में आ रहा है। इसको हम जो है यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझेंगे। किसके द्वारा समझेंगे, उदाहरण के द्वारा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में जो है जानेंगे। देखिए कार्बन है ना, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 है ना, 2 और 4। ओके, उसके बाद जो है ये हो गया। अब क्लोरीन की हम बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 7। तो कार्बन जो है 4, ये जो है क्या करता है क्लोरीन जो है, क्लोरीन के साथ जब भी क्या करता है क्लोरीन जो है, क्लोरीन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम जो है और कार्बन को जो है कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है साझा कर सकता है। ओके, समझ में आया। अब यदि कार्बन और क्लोरीन का जब क्या बनता है यौगिक बनता है तो किस प्रकार से बनता है ना, यहाँ पर हम देखेंगे। तो कार्बन के जो 4 जो ये जो है, चूँकि हम जो है कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है अपनी संयोजकता है ना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इस कारण से कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। और क्लोरीन जो है केवल अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करता है। इस कारण से क्लोरीन की जो है संयोजकता कितनी होती है 1। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम जो है यहाँ पर देखें है ना, यदि हम जो है यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो कार्बन जो है ना, कार्बन का जो है बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, जिसको वो साझा करता है। ठीक है। और यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के जो है बाह्य कक्षा में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो है ना, इसको हम ऐसा दर्शा देते हैं है ना, इस प्रकार से आप दर्शा देते हैं। तो देखिए क्लोरीन के जो है बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। और जो कार्बन जो है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सकते हैं। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है
केवल और केवल क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही वो क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो यदि हम बात करें तो कार्बन और क्लोरीन जो है जब दोनों आपस में दोनों के परमाणु किस प्रकार से जोड़ करके यौगिक बनाते हैं, तो देखिए कार्बन का जो है केवल और केवल जो है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो है भाग लेते हैं ना, जब इसमें बंध बनता है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए ये है कार्बन, क्या है ये, कार्बन। तो कार्बन का जो है 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ये इस प्रकार से, और क्लोरीन के जो है 4 क्लोरीन के परमाणु है ना, 4 क्लोरीन के परमाणु क्या करते हैं, कार्बन से जो है इस प्रकार से मिल करके देखिए क्लोरीन का जो है क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और इधर भी क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और इधर भी क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी जो है क्या होता है क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से क्या करता है, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से ये बंध बनता है, क्या बनता है, बंध बनता है। ओके, ये इस प्रकार से जो है बंध बनता है, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो ये कार्बन का परमाणु जो है इस प्रकार से मान के चलिए, इस प्रकार से जो है क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। मतलब जो है मान के चलिए कि इसमें सभी में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पर कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका है, इस क्लोरीन का है, इस क्लोरीन का। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है साझा कर रहे हैं और दोनों जो है एक दूसरे के अष्टक को पूर्ण कर रहे हैं। मतलब कार्बन को जो है एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन जो है अपना जो है 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, किससे, जो है कार्बन के पास अब टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन हो गई है ना। यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूर्ण हुआ। ओके, उसके बाद जो है यदि हम बात करते हैं क्लोरीन की, किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की, है ना। तो यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पास देखिए, क्लोरीन के पास जो है कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो क्लोरीन के पास जो है बाह्य कक्षा में जो है इनको केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। तो इस कारण से क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो क्लोरीन है मान के चलिए ये वाला, इनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये जो क्लोरीन है इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये क्लोरीन है इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये क्लोरीन जो है इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। इस प्रकार से हम देखें तो क्लोरीन के प्रत्येक परमाणु को जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है कार्बन के 1 परमाणु से क्लोरीन के 4 परमाणु अलग अलग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, और साझा करते हैं तो एक दूसरे के जो है क्या हो जाते हैं, अष्टक जो है पूर्ण हो जाते हैं। क्लोरीन को क्लोरीन के प्रत्येक परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन जो है मिल जाते हैं, और कार्बन को भी जो है 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इनको भी मिल जाते हैं, और ये भी क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक को जो है पूर्ण कर लेते हैं कार्बन। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है साझा के द्वारा क्या होता है, साझा के द्वारा जो है एक दूसरे के जो है अष्टक को पूर्ण करते हैं, और ये जो है आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से अपने एक दूसरे का अष्टक को पूर्ण करते हैं, और इस प्रकार से जो है जुड़ करके जो है एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है बंध बनता है ना साझा के द्वारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। ओके, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो है दोनों के में गिनती में आता है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का भी है, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का भी है। मतलब दोनों में जो है जो इलेक्ट्रॉन जो बनता है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो है साझा किए रहते हैं, वो गिनती दोनों के में होता है, और दोनों अपने अपने अष्टक को क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो बंध के द्वारा जो भी यौगिक बनता है, या फिर इस प्रकार से जो बंध जो बनता है साझा के द्वारा, जो भी बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा, तो इसी बंध है ना, तो यही क्या कहलाता है, यह जो है सहसंयोजी बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब जो है यही जो है सहसंयोजक बंध कहलाता है। ओके, देखिए एक बार जो है इसको और परिभाषा में हम समझ लेते हैं ना। ऐसा यौगिक जिनमें 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बंध का निर्माण होता है ना, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ओके, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, और ये जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, सहसंयोजक बंध बनता है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम जो है मीथेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं। मीथेन में भी देखिए है ना, ये जो है मीथेन की बात करते हैं। मीथेन जो एक यौगिक है मीथेन, है ना, CH4 जिसका सूत्र होता है CH4। तो ये किस प्रकार से बनता है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर जो है कार्बन आप जान गए हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 2 और 4 इस प्रकार से होता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, साझा करता है, ये आप जान गए हैं। उसके बाद यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं,
तो हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के पास जो है दो ऑप्शन है, या तो जो है हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल एक होता है। तो हाइड्रोजन के पास दो ऑप्शन होता है, या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, है ना, ओके, और या फिर जो है एक इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करके जो है ये अपना स्टेप पूर्ण कर ले, हीलियम के रूप में, अक्रिय गैस के रूप में बदल जाए। ओके, समझ में आया। तो हीलियम के रूप में बदल जाए। तो यदि हम देखें तो हाइड्रोजन क्या करता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है H+ आयन भी बना सकता है और H- आयन दोनों बना सकता है हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन की जो है संयोजकता कितनी होती है, एक, कितनी होती है, एक, ठीक है ना। तो जब मीथेन जो बनता है ना, मीथेन जो यौगिक है CH4 जब बनता है तो इसमें जो है कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके क्या बनाते हैं, मीथेन यौगिक को बनाते हैं। तो देखिए कार्बन के पास कितना जो है, यहाँ पर देखिए आप लोग केवल समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ साफ जगह में, है ना। यहाँ पर देखिए ये कार्बन के जो है संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब हाइड्रोजन जो है एक कार्बन परमाणु के साथ जो है 4 हाइड्रोजन परमाणु क्या कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु जो है इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, CH4 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की भी जो है क्या हो जाती है, संयोजकता पूर्ण हो जाती है ना, एक दूसरे से जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। और कार्बन की भी कार्बन का भी जो है अष्टक, है ना, अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाती है इस प्रकार से। और क्या बनता है, CH4 बनता है। क्या बनता है, CH4, मतलब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। और एक दूसरे की संयोजकता क्या कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, मतलब अष्टक को पूर्ण कर रहे हैं, ओके, और अक्रिय विन्यास को प्राप्त कर ले रहे हैं, ओके। तो इस प्रकार से जो है एक कार्बन परमाणु जो है 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जो है अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाता है, CH4 बनाता है। क्या बनाता है, CH4 बनाता है। और ये जो यौगिक है ये सहसंयोजी यौगिक कहलाता है, और जो बंध जो है वो सहसंयोजक बंध कहलाता है, ओके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है संयोजकता क्या है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपका ये वाला चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, और कुछ उदाहरण जो है और बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो आप जो है बहुत डिटेल से समझाया हूँ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो है आगे क्लास के लिए, है ना, नेक्स्ट क्लास के लिए और इस क्लास के लिए भी। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा, बुक को भी पढ़िएगा, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा जो है एक चीज़ और है ना, यदि आपको जो है वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, है ना, और जो आपके फ्रेंड हो गए उनसे जो है शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।